नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद डीएस में। आज हम जानेंगे विज्ञान का एक और विषय जिसके टॉपिक का नाम है कार्य और ऊर्जा के स्रोत, है ना, वर्क एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं चैप्टर की ओर। तो देखिए, कार्य या वर्क, है ना, कार्य या वर्क सबसे पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वस्तु उस दिशा में विस्थापित हो तो कार्य होता है ना। देखो यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि कार्य कब होगा, जब हम कोई भी वस्तु है उस पर अपना बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और उस वस्तु का जो विस्थापन है ना, डिस्प्लेसमेंट, वो उसी दिशा में हो जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। जैसे हम राइट साइड कोई चेयर है उसे धक्का दे रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आपका डायग्राम में दिख रहा होगा कार है, कार को जैसे धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने के बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, आगे की ओर खिसकता है, तो वहाँ पर हम ये मानेंगे कि कार्य जो है हुआ है। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी वर्क जो है तभी डन होगा जब जो ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है उसकी पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, उसमें विस्थापन होगा, तब जाके क्या है मानेंगे कि हमसे कोई कार्य हुआ है। ठीक, तो लगाया गया बल, जिससे क्या है वस्तु पर जो बल लगाया गया है उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन होना, यही है कार्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, है ना, बल और विस्थापन दोनों होना चाहिए, तब जाके कार्य जो है संपन्न होगा। इसका मात्रक देख लेते हैं। कार्य का जो मात्रक है वो है जूल, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, है ना, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल जो है इसके बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कार्य के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ वर्क। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक कार्य और एक नकारात्मक कार्य, और एक है शून्य कार्य। 3 टाइप्स है। ठीक है, सकारात्मक कार्य क्या है, पॉजिटिव वर्क, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। मतलब देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा चेयर है, उसको धक्का लगा रहे हैं, तो जिस दिशा में धक्का लगा रहा है उसी दिशा में अगर चेयर विस्थापन हो रहा है, खसक रहा है आगे, है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो होता है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, वैसे ही ठीक इसके उल्टा हो जाएगा नकारात्मक कार्य, मतलब बल और विस्थापन इन दोनों का जो दिशा है वो विपरीत होगा, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे हम जैसे पुशअप्स मारते हैं ना, डिप्स जो मारते हैं, तो आप देखेंगे हम दोनों हाथ को रखकर ज़मीन पर नीचे की ओर ऐसे धकेलते हैं और उससे हमारा बॉडी जो है वो ऊपर उठता है। ठीक है, तो बल हम नीचे की ओर लगा रहे हैं, हमारा जो फोर्स है वो लग रहा है, और हमारा बॉडी जो है वो ऊपर उठ रहा है। मतलब फोर्स के अपोजिट क्या है, हमारा जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कार्य को क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क, मतलब नकारात्मक कार्य। और शून्य कार्य मतलब जिसमें वस्तु का विस्थापन ही नहीं होगा, है ना, वो वहीं के वहीं रखा रहेगा, कोई काम नहीं होगा। जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, दोनों ओर से फ्रिज को धक्का लगा रहे हैं, तो वो खिसकेगा क्या, नहीं। हो सकता है किसी का ताकत ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत खिसकेगा, लेकिन हम इसको कार्य की दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो दोनों ओर से धक्का लग रहा है, तो फ्रिज का वैसा है वो ऐसा रहेगा, मतलब अपने जगह से उसकी स्थिति जो है वो नहीं खिसकेगी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं ऊर्जा, एनर्जी पर, है ना। तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हमारी जो कैपेसिटी होती है, हम कितना कार्य कर सकते हैं, कितना काम कर रहे हैं, वही कैपेसिटी जो है वही है, क्या है, क्षमता जो है वो है कार्य करने की। जितनी हमारी रहेगी क्षमता वही होगा हमारा ऊर्जा, मतलब जितना ऊर्जा होगा उतना ज़्यादा हम काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो कार्य करने की जो हमारी जो क्षमता है वही होती है ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा के भी कई रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक, तापीय, रासायनिक, विद्युत आदि। ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल है। अब देखिए ऊर्जा के कई रूप हैं, है ना, कई प्रकार से आपको ऊर्जा मिलते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है ना, तापीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, आपका जो नाभिकीय ऊर्जा हो गया, फिर है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो ये सब क्या है, ऊर्जा के रूप है ना, अलग अलग। जैसे आप थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा में देख सकते हैं आप सौर प्लांट जो आपका है, ठीक है, सौर ऊर्जा जो आता है आपका थर्मल प्लांट से। और वह ठीक वैसे ही आप देख लीजिए केमिकल एनर्जी, जो रासायनिक ऊर्जा आता है, उसमें आपके जितने भी सेल है, बैटरी आते हैं, ये सब एक प्रकार के रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऊर्जा के अलग अलग
रूप होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के प्रकार में 2 प्रकार हैं, स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और दूसरा है गतिज ऊर्जा जो कि काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर रहेगा, मतलब वस्तु स्थिर है और उस पर जो ऊर्जा हमको दिखे, मतलब जो ऊर्जा उस पर स्थित है वो होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा, जो ऊर्जा उस पर संचित है कहना चाहिए, है ना। और वस्तु की गति पर जो ऊर्जा निर्भर है वो होती है उसकी गतिज ऊर्जा, मतलब वस्तु स्थिर है तो उस पर जो ऊर्जा भी संचित है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। और कोई चीज़ जैसे मूवमेंट कर रही है, साइकिल चला रहे हैं, है ना, तो क्या है वहाँ पर गतिज ऊर्जा है। ठीक है, उस पर जो लगने वाला बल है वो गतिज ऊर्जा के कारण लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी उसे दर्शाते हैं पी से, जिसका जो इक्वल वो बराबर होता है ना, mgh, मतलब m मतलब द्रव्यमान, g मतलब ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं। और वैसे ही काइनेटिक ऊर्जा को दर्शाते हैं ke से, ke इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान है और v जो है वस्तु का वेग है। ठीक, और ये जो h है यहाँ पर ये हाइट है ना, पोटेंशियल एनर्जी में जो mgh है वो आपका द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और उसका हाइट h। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वस्तु की स्थिति पर जो संचित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और उसकी गति पर जो निर्भर है वो होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने देखा पी बराबर mgh, जहाँ पर द्रव्यमान और उसका गुरुत्वीय त्वरण हो गया और ऊंचाई तीनों की गुणा है ना, वो होता है स्थितिज ऊर्जा। और वैसे ही गतिज ऊर्जा में होता है 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान को दर्शाता है और v उसके वेग को। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है, ये है ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब ऊर्जा ना तो नष्ट होगा और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है ना। ठीक है, जैसे किसी चीज़ पर हम, अब कहना चाहिए आपका जो एक सेल है, बैटरी है, उस पर रासायनिक ऊर्जा है ना, रासायनिक ऊर्जा संचित है। अब उस बैटरी से हम जैसे बल्ब जला रहे हैं तो वो प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, बल्ब जब जलेगा और प्रकाश निकलती है तो वैसे ही ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, किसमें से, आपका रासायनिक ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में। अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत में हम देखेंगे पहला पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में आपका वही आ जाएगा, कोयला है, पेट्रोल, आपका जल विद्युत, जल से जो विद्युत उत्पादन करते हैं, और हमारे जितने ही नेचुरल गैसेस हैं, ये सब क्या है, सीमित है ना, सीमित स्रोत हैं, जो कि ऊर्जा के हमारे पास सीमित भंडार है इनका, हमारे प्रकृति में जो उपलब्ध है, जिसका अगर हम बहुतायत मात्रा में उपयोग करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त होने की कगार पर तो है ही, समाप्त हो ही जाएंगे अगर ज़्यादा उसका दहन होने लग गया, उपयोग होने लग गया। तो इसलिए इनको सीमित कहा गया है। और ये प्रदूषणकारी भी हैं। आप कोयला जल रहा है तो उससे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर, इन जैसे गैसें जो हैं वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है। इससे इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसको प्रदूषणकारी बोला गया है। पेट्रोल से भी दहन होता है, तो आपके बाइक है, मोटरयान है, इन सब से निकलने वाले धुएँ हैं, और आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, इन सब में भी डीजल पेट्रोल का उपयोग हो ही रहा है। वहाँ के जो आपका जितने ही मशीन हैं उनमें ईंधन के रूप में तो उपयोग किया ही जाता है ना, मिल्स हैं उनमें। वैसे ही अपारंपरिक स्रोत में हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय है और कम प्रदूषणकारी है। नवीकरणीय मतलब इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, मतलब ये बोलना चाहिए कि इनका उपयोग जो है हम असीमित रूप से अभी कर सकते हैं। तो ये होते हैं अपारंपरिक स्रोत। ठीक है, तो हमने जाना यहाँ पर कार्य और ऊर्जा और दोनों के प्रकार के बारे में। अब देखते हैं ऊर्जा संकट और उसका समाधान।
तो ऊर्जा की खपत में वृद्धि के कारण क्या है, ऊर्जा संकट बनी हुई है। और इसका समाधान वही है कि जितने ज़्यादा हमारे जो अपारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के, जिनको नवीनीकरणीय स्रोतों का उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, इनका यदि उपयोग हम करेंगे तो ऊर्जा की जो है बचत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जागरूकता, मतलब लोगों में भी हमको बताना पड़ेगा कि इन चीज़ों का उपयोग आप ज़्यादा करिए। और जो आपके नेचुरल सोर्सेस हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिल रही है, पेट्रोल है, कोयला है, इनके उपयोग जितने ज़्यादा में हो सके कम किया जाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम जागरूकता ला सकते हैं लोगों में, और उनसे कहीं ना कहीं ऊर्जा की जो संकट है उसका समाधान निकाला जा सकता है। मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता में सुधार, इसके द्वारा ऊर्जा संकट का समाधान किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है, देखिए, ऊर्जा का कुशल उपयोग करके हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। अब ऊर्जा का कुशल उपयोग कहने का मतलब है, मतलब ऊर्जा का उपयोग के बारे में एक कहना चाहिए जिनको जो इसके जो अच्छी तरह से उसका उपयोग जानते हैं, है ना, और उसकी खपत, मतलब किस प्रकार से हम इसको कैसे लगाएं या फिर किस वे में इसका उपयोग करें जिससे हमको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़े कोई चीज़ को करने में, तो इस टाइप से होना चाहिए, है ना। इससे क्या है, खपत कम हो सकता है। और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, जैसे इमारतों को इंसुलेट करना और प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना, ये सब शामिल है। मतलब आपको 100 वोल्ट लग रहा है कोई बल्ब को चलाने में, तो 100 वोल्ट लगना ही है, और आप जला रहे हैं वो जो पहले आता था फिलामेंट वाला बल्ब, वो तो उससे कम प्रकाश भी निकलेगा और एनर्जी भी ज़्यादा खपत हो रही है, आपका बिजली बिल भी बढ़ेगा। और उसके जगह में आजकल जो आ गए हैं आपके LED लाइट्स है, CFL है, वो सिर्फ 9 वाट का रहेगा, उससे ज़्यादा लाइट देगा और ऊर्जा की भी खपत कम होगा। तो इस टाइप से क्या है, मतलब ऊर्जा दक्षता और उसका कुशल उपयोग, यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। अब सेकंड है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। अब नवीकरणीय ऊर्जा मतलब वही आ गया कि सौर है, पवन है, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, इस टाइप से जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इनको क्या है, हमको अपनाना चाहिए। और जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, पेट्रोल है, इन सब पर से अपने जो ज़्यादा उपयोग जो कर रहे हैं, इन पर जो निर्भरता हमारी बनी हुई है, इनको कम कर सकते हैं। मतलब आजकल जो इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गए हैं, इन सब पर ज़्यादा जो तो क्या है, आपके पेट्रोल डीजल से जो धुआं निकल के जो इन्वायरमेंट जो प्रदूषण हो रहा है वो भी आपका कम हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक में आप जैसे सौर ऊर्जा अगर कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा से आपका इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज भी हो जाएगा। सौर ऊर्जा नवीनीकरण भी है, ऊर्जा का संकट से आप बचा भी रहे हो, खपत भी कम हो रहा है, और आप प्रदूषण भी नहीं कर रहे हो इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग करके। तो इस टाइप से क्या है, हम ऊर्जा संकट का समाधान करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक वैसे ही ऊर्जा का संरक्षण करना भी क्या है, एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे क्या है, ऊर्जा की जो बर्बादी है उसको हम कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं, अनावश्यक प्रकाश और उपकरणों को बंद करके। जैसे आपके चौक चौराहों में जहाँ पर 2 लाइट 3 लाइट लगे हुए हैं, वहाँ पर एक ही लाइट लगाओ, उस पर अच्छी क्वालिटी की लाइट लगाइए आप, जो ज़्यादा दूर तक प्रकाश को फैलाए। इस तरीके से उस शेप में आपके बहुत सारे LED स्ट्रीट लाइट आते हैं, इनका उपयोग गवर्नमेंट को करना चाहिए। साथ ही साथ आपको जैसे एक घर में जैसे 2 आदमी हैं, दोनों एक ही जगह पर, आपका ऑफिस है, वहाँ से 100 मीटर की दूरी में आपके भैया का ऑफिस है, तो आप दोनों जो है एक ही बाइक का उपयोग करो, एक ही बाइक से दोनों जो है जाइए वहाँ पर। तो आप क्या है, कहीं ना कहीं ऊर्जा जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कुछ तो बचा रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से उपयोग को सार्वजनिक रूप से मतलब कम किया जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का जो हमारा अध्याय है, जो कि कार्य और ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर था। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आगे इसके MCQ में क्या है, इसको जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसके किस टाइप से आंसर निकल रहे हैं, जो उसको एक्सप्लेन करते हुए हम जानेंगे। तो चैनल के साथ आप बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।